लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अब आज से सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान। तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं और जो तमाम राज्य हैं वो आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में होंगे चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ भी मतदान होंगे। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार में भी वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। तो 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया है। और इस बीच पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया। दिल्ली में मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग के द्वारा अधिकृत हैं, वो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वो मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए पत्रकारों से ये वायदा किया था। और दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सुप्रभात। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अच्छी खबर कह सकते हैं ये उन पत्रकारों के लिए जो कि चुनाव के दिन ड्यूटी पर होते हैं। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात तो यही है, और क्योंकि ये बात बहुत लंबे समय से चुनाव आयोग के सामने पत्रकारों के द्वारा रखी जा रही थी, लेकिन अंततः समाधान हो ही गया। और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय, ये आखिरी सवाल था, लेकिन इस आखिरी सवाल पर जो प्रतिक्रिया दी थी कि आप भरोसा रखते हैं हम इस पर जल्द एक सकारात्मक फैसला लेंगे, और उस फैसले की जो घोषणा है वो कल शाम को कर दी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि अति आवश्यक सेवाओं में जिन चीजों को शामिल किया गया है, जैसे कि पुलिस है, दूरसंचार है, रेलवे है, जैसे दूरदर्शन के या रेडियो के जो लोग हैं, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं, खासतौर से वो लोग जो चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहते हैं, उनके लिए अति आवश्यक सेवाओं के आधार पर पोस्टल बैलेट का प्रावधान है। अब इसमें हमने हमेशा देखा है कि पत्रकार जो कि अक्सर चुनाव ड्यूटी के समय पे बाहर रहते थे और अपने इलाके में वोट नहीं डाल पाते थे, इसके लिए एक बहुत बड़ा समाधान मिला है। हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में आयोग ने एक अतिरिक्त रूप से फैसला लिया है, क्योंकि अब तक ये देखा जाता था कि अधिकांश वही लोग जो सरकारी कर्मचारी होते थे और चुनाव ड्यूटी में शामिल होते थे, उन्हीं को ये सुविधा मिली हुई थी। लेकिन अब जो कि पत्रकार जो कि गैर सरकारी भी हैं, लेकिन उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो चुनाव ड्यूटी में उनकी सहभागिता हो रही हो, और इसे चुनाव आयोग के द्वारा जैसे रिकॉग्निशन प्राप्त होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी चुनाव को कवर करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, अगर वो किया जाता है और उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर आयोग में आपका नाम है कि आप चुनाव कवर कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको दिल्ली में, जैसे कि आपने बताया, ऐसे ही सभी राज्यों के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि जहां पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो इस मामले में आदेश जारी करके इस चीज को अमल में लाएं और पत्रकारों को ये सुविधा दें जो कि चुनाव ड्यूटी के समय अपने काम में रहेंगे।
और वहीं ऋषि, आज पहले चरण के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी तैयारियों के दौरान और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस बार सबसे ज्यादा फोकस फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं पर रहेगा। बिल्कुल, देखिए, नोटिफिकेशन एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से नामांकन की जो प्रोसेस है वो शुरू होता है और इससे ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लेकिन इस चरण में अगर हम देखें, पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव है 102 सीटों पर, और ये बेहद महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है तो तमिलनाडु में भी चुनाव है, इसी तरीके से पूर्वोत्तर के सिक्किम में चुनाव है तो वहीं राजस्थान में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर चुनाव शुरू हो रहा है। और इस पहले चरण में अगर हम देखें तो एक तरीके से ये चुनावी महाकुंभ का चरण है क्योंकि इसमें पूरे देश भर के सभी इलाके चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चुनाव समाप्त होता जाएगा उन राज्यों में। अब जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इसी चरण में, पहले चरण में चुनाव खत्म हो जाएगा तो वहां पर जो चुनावी गतिविधि है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ वहां पर वोटिंग, जो काउंटिंग है वो ही बचेगी, वोटिंग और काउंटिंग। लेकिन इस पूरे चरण में अगर हम देखें तो सभी इलाके इसमें चुनाव में शामिल हैं तो बेहद महत्वपूर्ण है और हम कह सकते हैं कि इस पहले चरण के माध्यम से हमारा देश चुनावी रंग में रखने जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए एक वोट की ताकत को पहचानने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया कि आप अपने घर से निकले और जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जिस चरण में आपका इलाका आता है, आप वोट जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले की खबर है। ममता सरकार में राज्य मंत्री उदयन गुहा की